हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी के बारे में कि जो राहुल गांधी को चारों दिशाओं से घेरती थी, पर 2024 लोकसभा चुनाव से अमेठी की सीट हार कर वो अब शांत कोने में थी। पर कल उन्होंने जो बयान दिया उस पर राहुल गांधी की तारीफ की और राहुल गांधी को भी एक नसीहत दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में कि बीजेपी के सबसे ज्यादा डंके ठोकने वाली और राहुल गांधी पे सबसे ज्यादा हमलावर थी। जैसे ही उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था तो उन्होंने सब सोचा था कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उनके पास आ गई है और घमंड से भरपूर रहती थी और राहुल गांधी को संसद में आए दिन आरोप लगा के घेरती थी। अमेठी की जनता से उनको ये था कि अमेठी की जनता में राहुल गांधी तो क्या पूरा कांग्रेस परिवार भी आ जाए तो शायद वो उनको हरा देंगी। पर कहते हैं ना, सातवें आसमान का घमंड कैसे धराशायी हो गया। बीजेपी की टिकट के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी के लेवल के बावजूद, स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 1 लाख वोटों से हार गई जितने से मोदी जीते थे। स्मृति ईरानी का जिस तरीके से कद बड़ा था, उन्होंने जिस दिन राहुल गांधी को अमेठी से हराया था तो बीजेपी सरकार में उनको बहुत बड़े मंत्रालय दे दिए गए, जिसके चलते वो अपने आप को तुरमखा समझती थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। और इसी घमंड के चलते अमेठी की जनता ने उनको धराशायी कर दिया। अब बीते दिनों जिस दिन से वो हारी हैं, उस दिन से राहुल गांधी तो क्या किसी के लिए बयान नहीं देती, क्योंकि बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में रिपीट नहीं किया। बीजेपी ने जिस तरीके से उनको बहुत सारे मंत्रालय दे रखे थे उसमें छटनी कर दी। स्मृति ईरानी को ये उम्मीद थी कि बीजेपी शायद उनको बिना जीत के भी मंत्रिमंडल में अच्छे पद दे देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आप गत दिनों की बात कर लेते हो, राहुल गांधी जब से जीत का डंका बजा है, राहुल गांधी का इस बार लोगों ने उनको देखना, बोलना और समझना शुरू किया है। जब से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की लीड कर रहे हैं तो शायद इस बार तमगा हासिल है। इसके चलते जब दुनिया तारीफ करने लगी, किसी ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करी, किसी ने कुछ और तरीके से राहुल गांधी के लिए दो शब्द कहे, ऐसे में ही एक नया नाम जुड़ गया स्मृति ईरानी का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई है, राहुल गांधी जीत गए हैं। पर राहुल गांधी अहंकार से भरे हुए हैं। अब वो ये कहना चाहती है कि जैसे मैं हारी थी, राहुल गांधी तुम भी हार जाओगे। तो राहुल गांधी को उन्होंने एक तरीके से नसीहत दे डाली है कि स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अब घमंड से भरपूर है और जिस तरीके से वो सोच रहे हैं कि पूरे देश में उनकी अपनी पार्टी आ जाएगी, उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। स्मृति ईरानी को ज्ञान देने से पहले अपनी सीट को मजबूत करने की जरूरत थी, जिसके चलते वो अमेठी से हारी। अगर 5 साल वो राहुल गांधी को नहीं गिरती और 5 साल में अगर अमेठी की जनता को कुछ कार्य किए होते तो शायद अमेठी की जनता राहुल गांधी तो क्या किसी को भी नहीं जिताती। पर स्मृति ईरानी ने देखा जाए तो पूरी बीजेपी से राहुल गांधी को घेरने के लिए मैदान बना रखा था कि राहुल गांधी संसद आए और वो अपने वार पे वार शुरू करते। यहाँ तक कि इस बार के चुनाव में वो वायनाड तक राहुल गांधी को घेरते गई थी। इसका मुकाबला ये होकर राहुल गांधी वायनाड से भी जीत गए और अमेठी की सीट जहां से उनका कार्यकर्ता भी जीत गया। अब राहुल गांधी की बड़ाई वो किस मतलब से करना चाहती है, एक तरीके से वो नसीहत देना चाहती है कि राहुल गांधी की बधाई हो, वो जीत गए हैं और वो घमंड से भरपूर है। तो अगर जीत का बंदा घमंड से भरपूर नहीं हो तो आप क्यों नहीं थी? आप में तो घमंड 4 गुना ज्यादा था। राहुल गांधी को नसीहत देते देते स्मृति ईरानी को शायद अपने दिन याद आ गए कि किस तरीके से अमेठी की जनता ने उनको जिताया था। पर राहुल गांधी के लिए उन्होंने अब जो बड़ाई की है ये वायरल है। अब देखते हैं कि ये स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की बड़ाई याद आ रही है या उनको वो नसीहत देना चाहती हैं कि जैसे मैं हारी थी ऐसे मत हार जाना। अमेठी की जनता में जीतने के बाद वहां पे कार्य करने की जरूरत है, जो एक संदेश उन्होंने दिया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी कमेंट से भरपूर रहेंगे, स्मृति ईरानी की नसीहत को मानेंगे या अमेठी की जनता के लिए खड़े रहेंगे। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखें, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सूट के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।